आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो यदि आप कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं, कक्षा 10, कक्षा 11 अथवा कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं तो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ उपमा अलंकार के बारे में। उपमा अलंकार क्या है, उपमा अलंकार की परिभाषा अथवा लक्षण क्या है। आज के इस वीडियो में मैं आपको उपमा अलंकार की ऐसी परिभाषा अथवा लक्षण बताऊंगा जिसे आप जीवन भर याद रखेंगे। और उपमा अलंकार के कितने अंग हैं, यानी उपमा अलंकार के अंग कितने हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। और उपमा अलंकार का उदाहरण क्या है, बिल्कुल आसान, सबसे आसान उदाहरण आज के इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। आपको क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर कर देना है और चैनल के साथ जुड़कर 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करना है। और यदि आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि जल्द से जल्द मैं आपके लिए सामाजिक विज्ञान विषय से भी रिलेटेड वीडियो उपलब्ध कराऊंगा और साथ ही गृह विज्ञान विषय से भी रिलेटेड वीडियो उपलब्ध कराऊंगा। और आप देख पाएंगे चित्रकला विषय से भी रिलेटेड वीडियो। आप चैनल के साथ जुड़िए 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पर मैं आपकी बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी कराऊंगा, आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो उपमा अलंकार की परिभाषा अथवा लक्षण क्या है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। बिल्कुल आसान परिभाषा है। जहाँ किसी वस्तु की, यदि कोई वस्तु है या कोई व्यक्ति है, यदि किसी वस्तु की या किसी व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से, किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुण धर्म के आधार पर, किसके समान गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए, या तो तुलना की जाए या फिर समानता बताई जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मेरे पास दो मार्कर हैं और मैं इन दोनों वस्तुओं की आपस में क्या करूं, तुलना करूं। तुलना अर्थात इस मार्कर की तुलना मैं इस वाले मार्कर से करूं, अर्थात ये जो मार्कर है ठीक इस तरीके से है, तो यहाँ पर तुलना करना हो गया या समानता बताना हो गया। तो जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। बिल्कुल आसान सी परिभाषा है, आपको बिल्कुल आसानी से याद भी हो जाएगी। और यहाँ पर आप देख पाएंगे उपमा अलंकार का बिल्कुल आसान उदाहरण, राधा का मुख चंद्र सदृश सुंदर है। राधा का मुख चंद्र सदृश सुंदर है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे उपमा ही अलंकार का दूसरा उदाहरण है, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहला उदाहरण है, इस उदाहरण में यहाँ राधा के मुख की तुलना या समानता चंद्रमा से दिखाई गई है, यानी राधा का जो मुख है उसकी तुलना अथवा समानता किसके साथ दिखाई गई है, चंद्रमा के साथ दिखाई गई है। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे उपमा अलंकार के अंग कौन कौन से हैं, तो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। कितने, 4 अंग होते हैं। सबसे पहला अंग है उपमेय, जिसे प्रस्तुत भी कहा जाता है। उपमेय जिसे और किस नाम से जाना जाता है, प्रस्तुत भी कहा जाता है।
जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय या प्रस्तुत कहते हैं। दिए गए उदाहरण में यहाँ पर आप देख पाएंगे राधा का मुख चंद्र सदृश सुंदर है। राधा का मुख किसके समान सुंदर है? चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे राधा का मुख क्या है? राधा का मुख है उपमेय। राधा का मुख क्या है? उपमेय है या प्रस्तुत है। जब हम राधा के मुख को देखते हैं तो हम कहते हैं कि जो राधा जी हैं उनका मुख किसके समान सुंदर है? चंद्रमा के समान सुंदर है। तो इसे प्रस्तुत भी कहते हैं, अर्थात उपमेय को और किस नाम से जानते हैं? प्रस्तुत भी कहते हैं। जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। दिए गए उदाहरण में राधा का मुख क्या है? उपमेय है। और दूसरा अंग क्या है उपमा अलंकार का? उपमान, जिसे अप्रस्तुत भी कहा जाता है। और उपमान जिस व्यक्ति या वस्तु के साथ उपमेय की समानता दिखाई जाती है उसे उपमान कहते हैं। जिस व्यक्ति या वस्तु के साथ उपमेय की समानता दिखाई जाती है उसे क्या कहते हैं? उपमान कहते हैं। और यहाँ पर दिए गए उदाहरण से आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि राधा का मुख चंद्र सदृश सुंदर है, तो राधा का मुख हो गया उपमेय। और जिस व्यक्ति या वस्तु से उपमेय की तुलना या समानता दिखाई जाती है उसे उपमान कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि चंद्र अर्थात जो चंद्रमा है वह क्या है? उपमान है, क्योंकि राधा के मुख की तुलना चंद्रमा के साथ की जा रही है, इसलिए यहाँ पर उपमान क्या है? चंद्र यानी चंद्रमा है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे उपमा अलंकार का अगला अंग, तीसरा अंग कौन सा है? साधारण धर्म। साधारण धर्म क्या है? जिस गुण अथवा धर्म के आधार पर उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। जिस गुण अथवा धर्म के आधार पर उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है उसे क्या कहते हैं? साधारण धर्म कहते हैं। और यहाँ पर आप देख पाएंगे दिए गए उदाहरण में कि राधा का मुख चंद्र सदृश सुंदर है। तो इसमें उपमेय और उपमान में जो समान रूप से गुण है, जो समान रूप से धर्म है या गुण धर्म है, तो कौन सा है? यानी राधा का मुख और चंद्रमा दोनों में एक जैसा गुण कौन सा है? सुंदरता, यानी सुंदर है। यहाँ पर लिखा है कि राधा का मुख चंद्र सदृश सुंदर है। कहने का तात्पर्य है कि राधा का जो मुख है वह भी चंद्र के समान, चंद्रमा के समान सुंदर है और चंद्रमा भी सुंदर है, यानी दोनों में एक ही गुण है, सुंदरता। और जिस गुण अथवा धर्म के आधार पर उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। यानी यहाँ पर साधारण धर्म क्या हो जाएगा? सुंदर, अर्थात सुंदरता। और इसके बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे उपमा अलंकार का चौथा और अंतिम अंग कौन सा है? वाचक शब्द। उपमा में जिस शब्द से समानता सूचित होती है उसे क्या कहते हैं? वाचक शब्द कहते हैं। अर्थात उपमा अलंकार में जिस शब्द से समानता सूचित होती है उसे हम क्या कहते हैं? वाचक शब्द कहते हैं। दिए गए उदाहरण में आप देख पाएंगे कि राधा का मुख चंद्र सदृश सुंदर है, तो राधा का मुख हो गया उपमेय और चंद्र हो गया उपमान, और सुंदर क्या हो गया? सुंदर हो गया साधारण धर्म। क्या हो गया? सुंदर साधारण धर्म, यानी सुंदरता आप कह सकते हैं। और यहाँ पर ऐसा कौन सा शब्द है जिससे ये पता चल रहा है कि उपमा में जिस शब्द से समानता सूचित होती है
उसे वाचक शब्द कहते हैं। जिससे उपमा में समानता सूचित होती है वह शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर आप उदाहरण में देख पाएंगे, राधा का मुख चंद्र सदृश। सदृश एक ऐसा शब्द है जिससे पता चल रहा है कि राधा का मुख और चंद्रमा में क्या है? समानता है। तो यहाँ पर यदि हम सदृश को, या आप लिख सकते हैं उदाहरण में कि राधा का मुख चंद्र समान, चंद्रमा के समान सुंदर है, इस तरीके से भी आप उदाहरण लिख सकते हैं। तो यहाँ पर साधारण धर्म हो गया सुंदर, और वाचक शब्द क्या हो गया? सदृश। वाचक शब्द क्या हो गया? वाचक शब्द हो गया सदृश या समान। सदृश या आप समान कह सकते हैं। तो वाचक शब्द है सदृश। इसके बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे दूसरा उदाहरण दिया गया है, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला काफी ज्यादा प्रसिद्ध उदाहरण है। और इस उदाहरण में मैं आपको बता दूं कि उपमेय क्या है, उपमेय क्या है और उपमान क्या है, उपमान क्या है और क्या साधारण धर्म क्या है, साधारण धर्म क्या है, साधारण धर्म। और चौथा है वाचक शब्द क्या है, वाचक शब्द क्या है, आप देख पाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला। यदि आप उदाहरण को गौर से पढ़ते हैं तो आपको ज्ञात हो जाएगा, पता चल जाएगा कि उपमेय क्या है। तो यहाँ पर उपमेय है मन। उपमेय क्या है? मन। अभी मैं आपको बता दूंगा कैसे। और उपमान क्या है? तो उपमान यहाँ पर हो जाएगा पीपर पात। उपमान क्या हो जाएगा? पीपर पात। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं साधारण धर्म क्या है? तो साधारण धर्म है यहाँ पर डोला, यानी डोलना। और वाचक शब्द क्या है यहाँ पर? यहाँ पर वाचक शब्द है सरिस। तो मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो उदाहरण दिया गया है पीपर पात सरिस मन डोला, तो यहाँ पर किसकी तुलना की जा रही है, यानी किसकी समानता बताई जा रही है? तो जिसकी समानता बताई जाती है, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। और यहाँ पर दिए गए उदाहरण में पीपर पात सरिस मन डोला, यानी मन की तुलना की जा रही है, मन की तुलना की जा रही है। इसलिए उपमेय क्या है? मन है। और उपमान क्या है? पीपर पात। क्योंकि मन की तुलना किससे की जा रही है? पीपर के पत्तों से, पीपल के पत्तों से की जा रही है। इसलिए उपमान क्या हो जाएगा? पीपर पात। यहाँ पर आप देख पाएंगे पीपर पात मैंने लिख रखा है। और साधारण धर्म क्या है? तो साधारण धर्म कहते किसे हैं कि जिस गुण अथवा धर्म के आधार पर उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। दिए गए उदाहरण से स्पष्ट होता है कि पीपर पात सरिस मन डोला। तो जो पीपल के पत्ते होते हैं वो भी डोलते हैं और हिलते रहते हैं, और मन जो है हमारा वह भी पीपर के पत्ते के समान, पीपल के पत्तों के समान ही डोलने लगा है। तो यहाँ पर दोनों में, पीपल के पत्तों में और मन में एक जैसा गुण है। और गुण क्या है यहाँ पर? डोलना। गुण क्या है? डोलना। इसलिए साधारण धर्म क्या हो जाएगा? डोला। और वाचक शब्द क्या हो जाएगा? तो उपमा में जिस शब्द से समानता सूचित होती है उसे वाचक शब्द कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीपर पात सरिस मन डोला। तो यहाँ पर सरिस एक ऐसा शब्द है जिससे समानता सूचित हो रही है, इसलिए वाचक शब्द क्या है? सरिस है। तो मैंने यहाँ पर आपको बिल्कुल आसान शब्दों में बता दिया है उपमा अलंकार की परिभाषा अथवा लक्षण क्या है, उपमा अलंकार के अंग कौन कौन से हैं और उपमा अलंकार का साधारण उदाहरण क्या है।
तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर कर दें ताकि आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी इस टॉपिक के बारे में पता चल सके जो 2023 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा आपकी बोर्ड परीक्षा क्लास 10th और क्लास 12th के छात्रों के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, चैनल के साथ जुड़कर 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करना स्टार्ट कर दें। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।